हमें ये जो ब्रेन दिया गया है नया सोचने के लिए दिया गया है, और हमें आस्ता 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 नए सोचने की तरफ जाना चाहिए। सही। और ये जो मेडिटेशंस होती हैं ये बुनियादी तौर पे हमें नया नया सोचने के तरीके बता रही है। बिल्कुल। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ राव आदिल और आप देख रहे हैं टॉक विद राव। वेलकम बैक टू टॉक विद राव। मेरे साथ मौजूद है मिस्टर राव मोहम्मद असलम, जिनके आप चैनल पे मौजूद हैं। पहले तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देते हैं कि ये माइंड साइंसेस के ट्रेनर हैं। सिल्वा मेथड, एनएलपी, रेकी, ईएसटी, ऐसे कोर्सेज जो कि पाकिस्तान में बड़े कम करवाए जाते हैं और हम जो है इसको लेके चल रहे हैं। और हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है द वाइटल इंस्टीट्यूट ऑफ माइंड साइंसेस। और हम कुछ जो है क्वेश्चंस डेली बेसिस पे यहाँ पे रखा करेंगे जो कि आपके लिए भी मुफीद होंगे। और अगर आप इसमें कोई अपना भी हिस्सा डालना चाहें तो ज़रूर डाल सकते हैं। अपने क्वेश्चंस जो हैं इन द कमेंट बॉक्स आप बता सकते हैं, हम यहाँ पे पूछ लिया करेंगे। अभी लेटेस्टली जो है हम पूछेंगे कि मेडिटेशन के बारे में, कि अभी जो मेडिटेशन का सेशन चल रहा है, यानी मुराकबा जो है वो असल में क्या करता है, जिसे आप एक लफ्ज़ कंडीशनिंग भी जो है वो आप कह रहे थे, वो क्या चीज़ है? नहीं, कंडीशनिंग तो क्या है, अलग से चीज़ है। ठीक है। लेकिन ये है कि जिसे हम मुराकबा कहते हैं, वो बुनियादी तौर पे ना अल्लाह करीम ने हमें एक ब्रेन दिया हुआ है जो हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है। तो उसमें हम अपनी मर्ज़ी मुतय्यन नहीं कर सकते। हर वक्त उसने कुछ न किसी बात पे उसने सोचते रहना है। लेकिन उसकी जगह पे इंसान कुछ देर के लिए अपने शऊर को, अपनी मर्जी मुसल्लत करके अपने शऊर को डेवलप करता है वहाँ पे। ठीक है। और इन्हेंस करता है उसको, और उसको उसके अंदर शामिल करता है। जब वो शामिल करता है तो वो कुछ देर के लिए वहाँ पे हमें जो है स्पेस मिल जाती है। ठीक है। वहाँ पे कुछ थोड़े से जो हमें स्पेस मिलती है, वो स्पेस में हम अपने लिए काम करते हैं। सही। यानी बुनियादी तौर पे जो ख्याल है, वो ख्याल तो ज़ाहिर है कि हर वक्त आते रहते हैं इंसान को, लेकिन उन ख्याल के दरमियान में आप ऐसी स्पेस क्रिएट करते हैं जिसमें आप अपनी मर्जी मुसल्लत कर सकते हैं। ठीक है। आप जो कायनात से चाहते हैं उसके लिए आप कायनात को बताते हैं कि मैं ये चाह रहा हूँ, और कायनात फिर उसके मुताबिक काम करना शुरू कर देती है। अदरवाइज जो ब्रेन का फिनोमेना है, या ब्रेन का उसकी जो बाई प्रोडक्ट है, जो ख्याल है, वो हर वक्त किसी न किसी उसके अंदर हमें उलझाए रखता है। ठीक है। और आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों को जो है ओवर थिंकिंग हो रही होती है। तो बुनियादी तौर पे जो ओवर थिंकिंग के लोग हैं वो कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। सही। वो एक मामूली सी ज़िंदगी गुजारते हैं बस। बिल्कुल ठीक। तो जब हम मेडिटेशन से गुजरते हैं, ट्रांसिस से गुजरते हैं, मराकबों से गुजरते हैं, चाहे वो मराकबा छोटा हो या बड़ा हो, तो अगर बड़ा है तो ज़ाहिर है आपको स्पेस लंबे मिल जाएगा। अगर छोटा आपका है मराकबा, 2-3-4 मिनट का मराकबा है, तो उसमें आप कोई बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। सही। तो हमने बुनियादी तौर पे नेचर को बताना है कि मैं क्या चाहता हूँ। राइट। नेचर हमें आम रूटीन के मुताबिक तो बताती रहती है जो भी वो कर रही होती है, जो हमारा ब्रेन जो है वो जिस तरह से भी काम कर रहा होता है। बिल्कुल ठीक। कुछ मेडिटेशंस वो भी हैं जिसमें सिर्फ लोग जो है बैठ जाते हैं और एक म्यूज़िक चला लेते हैं बैक एंड पे, और उसमें कुछ सोचते नहीं है, सिर्फ वो अपने आप को कहते हैं कि मैं थॉट्स जो है वो अपनी ख़त्म कर चुका हूँ और मैं बैठा हूँ। क्या वो भी मेडिटेशन ही है? हाँ, वो भी मेडिटेशन, उसको बेसिकली नो माइंड की मेडिटेशन कहते हैं। नो माइंड से मुराद होता है कि आप अपना माइंड जो है वो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करते। ठीक है। अच्छा, ये बहुत मुश्किल है। अच्छा। आसान नहीं है, क्योंकि अगर हम अपनी आंखें बंद भी कर लें तो हमारी आंखें जो हैं वो कहीं ना कहीं मूव कर रही होती हैं। बिल्कुल सही। वो टिल्ट कर रही होती हैं लेफ्ट राइट, या ऊपर या नीचे। तो बुनियादी तौर पे ये होता है कि जब हमारा जो ब्रेन है, जब वो उसके अंदर केमिकलाइजेशन हो रही है, और उससे हमारे अंदर जो है वो थॉट पैटर्न क्योंकि हमारे बन चुके होते हैं। जी। तो उसके मुताबिक हमारा ब्रेन जो है वो काम कर रहा होता है। तो नो माइंड हम कह तो देते हैं बस औकात के नो माइंड का मैं मुराकबा कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। सही। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि हम अपनी आँखों को अगर 20 डिग्री ऊपर ले जाएं और कुछ देर तक रखें, ठीक है, तो उससे हमारा जो माइंड है वो नो माइंड की तरफ चला जाता है। लेकिन ये है कि 60,000 ख्याल की जगह पे वो 40 पे आ जाएगा, 40,000 ख्याल से वो 10,000 पे आ जाएगा, 10 से वो 5 आ जाएगा। लेकिन अगर ये कहा जाए कि वो जो है ना खत्म हो जाएगी, चले जाएंगे, मुमकिन नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि केमिकलाइजेशन हो रही है। बिल्कुल। और दूसरी बात है, ये देखें, आपको इख्तियार भी नहीं है, ख्वाब का कोई इख्तियार नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वो जो ख्याल है वो बाद में ख्वाब की सूरत इख्तियार कर लेता है। राइट। तो मेरी अपनी ये राय है, मैं नहीं मान सकता क्योंकि ब्रेन को नो माइंड किया जा सकता है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि जब हम डेल्टा में चले जाते हैं, लास्ट में जो हमारे ब्रेन की आखिरी फ्रीक्वेंसी है,
तो उसमें हम नो माइंड में चले जाते हैं। ठीक है। लेकिन उसमें हमारा इख्तियार ख़त्म हो जाता है, यानी ना अपने ऊपर इख्तियार होता है हमारा, और ना हमारी थॉट के ऊपर इख्तियार होता है, सही। ना हमारे अमल के ऊपर इख्तियार होता है, और हम टाइम और स्पेस से आज़ाद हो जाते हैं। फिर क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि अगर आपके मेडिटेशन में आपका जो आपका इनर सेल्फ है, यानी कि वो अगर हाजिर नहीं है तो वो मेडिटेशन नहीं है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन इसमें होता ही है कि जब आप आदमी बहुत ज़्यादा मेडिटेशन में रहना शुरू कर देता है, बहुत ज़्यादा ट्रांसिस में रहना शुरू कर देता है, और अपने ब्रेन की ख़ास फ्रीक्वेंसीज को समझ जाता है, ठीक है, तो फिर वो उसके लिए जो है ना वो हर वक्त मेडिटेशन में रहता है। सही है। यानी अगर वो बीटा पे भी है तो मेडिटेशन में है, ठीक है। अगर अल्फा पे भी मेडिटेशन पे है, थीटा पे मेडिटेशन, और डेल्टा पे भी मेडिटेशन में है, बिल्कुल। यानी वो हर वक्त मेडिटेशन में है। और सही जो योगी होते हैं, खासकर जो इंडियन योगी हैं आपको, तो वो मैंने देखा है कि वो हर वक्त जो है वो एक मेडिटेशन में रहते बिल्कुल हैं, बिल्कुल, चाहे वो जाग रहे हों या वो सोए हुए हों, यानी अल्फा स्टेट पे हों या वो बीटा स्टेट पे हों, ठीक है। लेकिन वो सही मेडिटेशन में होते हैं। सही। तो क्या ज़्यादा लोगों के दरमियान रहते हुए भी मेडिटेशन की जा सकती है? जिस तरह के सद्गुरु जो है वो अक्सर कहते हैं कि मैं कई दफ़ा जब वो बैठे होते हैं लोगों के सामने स्टेज के ऊपर, तो मैं कहते हैं कि मैं अक्सर यहाँ बैठे हुए भी मेडिटेशन कर लेता हूँ। असल में एक चीज़ मैं आपसे शेयर करूंगा जो कि बहुत कम लोगों को पता है। मसलन क्या, मैं जब हाथ धो रहा हूँ और मैं अपने हाथों पे जो सोप लगाया हुआ है, सोप मैंने लगाया है, और उसके अब मैं अपने हाथों को, जो मेरे बॉडी के टिश्यूज़ हैं या मेरी बॉडी के सेल हैं, क्या मैं उनके साथ हार्मोनाइज हूँ? तो अगर मैं हार्मोनाइज हूँ तो वही मेरा बेसिकली मेडिटेशन है। बिल्कुल ठीक। अगर मैं खाना खा रहा हूँ और खाना खाते हुए मैं अपने जो जो मेरे टेस्ट बर्ड हैं उनको पूरा इंजॉय कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो भी मेरी मेडिटेशन है। अगर मैं किसी भी माहौल के अंदर हूँ, ठीक है, जहाँ पे भी मैं अपनी ज़िंदगी, अगर मैं अपनी अवेयर हूँ उस माहौल से, तो मेडिटेशन है बेसिकली। ठीक है, हाँ, ये है कि वहाँ पे चिंता नहीं होनी चाहिए, ठीक वहाँ पे आपके पास एक ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि जिसे क्या कहेंगे चिंता को, यानी आपके पास टेंशन्स नहीं होनी चाहिए। टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, किसी एंग्जाइटी चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है। टेंशन एंग्जाइटी के बगैर अगर हो तुम, तो वो जो भी ज़िंदगी है तुम्हारी, वो सारी की सारी जो मेडिटेशन है। ठीक ठीक। बल्कि एक बड़ा अच्छी कोटेशन से जो मैं पढ़ रहा था, वो कहते हैं कि आप मेडिटेशन के दौरान सिगरेट नहीं पी सकते, लेकिन सिगरेट पीते हुए मेडिटेशन कर सकते हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक तो दोनों सूरतों में ही आप मेडिटेशन कर सकते ठीक है, हैं। ठीक है। सिगरेट पीते हुए भी कर सकते हैं और सिगरेट के बगैर भी कर सकते हैं। ठीक है। वो जो सिगरेट के साथ जो मेडिटेशन की जाती है ना, बुनियादी तौर पे आप अपने ब्रेन को एक ख़ास किस्म के न्यूरोटिक पाथ में ले जाते हैं। सही। और जब वो न्यूरोटिक पाथ में जाते हैं तो जो आपके न्यूरोटिक जो पाथ के बने हुए होते हैं, जी, जी। आप उसमें चले जाते हैं कुछ देर के लिए। जैसे मतलब ठीक है। सिगरेट पीने वाले किसी बंदे से पूछेंगे तो जैसे वो सिगरेट लगाएगा तो एक ख़ास स्टेट ऑफ माइंड बिल्कुल ऐसे डेवलप होगा और एक ख़ास दुनिया में चला जाएगा वो। बिल्कुल सही। और ये जो नशा करने वाले जो लोग हैं, जो एडिक्शन के लोग होते हैं, जी, जी, एडिक्ट जी। होते हैं, जो ड्रग लेते हैं, वो बुनियादी तौर पर वो क्या करते हैं, वो भी ठीक है। ये करते हैं ना कि वो जो उसकी चिंता है, जिसे हम एंजाइटी कह रहे हैं, डिप्रेशन कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, कोई भी उसको, थॉट्स हैं उसके, बेसिकली वो उससे छुटकारा हासिल कर रहे होते हैं। ठीक। और कुछ देर के लिए वो छुटकारा मिल जाता है, सही। और वहाँ पे वो उनके कुछ देर के लिए गैप्स बन जाते हैं। राइट। वो जो उनको जो गैप्स बन जाते हैं, उसमें ख़ास किस्म का डोपामिन क्रिएट होता है। बिल्कुल सही। जैसे डोपामिन क्रिएट होता है तो वो उस स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं बिल्कुल कुछ ठीक। देर के लिए। लेकिन जैसे ही वापस आएंगे तो वो जो चिंता है, जो एंजाइटी है, जो डिप्रेशन है, वो दोबारा से उनको मिल जाता है। बिल्कुल और ठीक। फिर वो दोबारा लेते हैं, फिर आस्ता आस्ता उसका स्पैन कम होता चला जाता है, और ठीक। वो एक ऐसा वक्त आता है कि 24 घंटे के लिए वो ड्रग में चले जाते हैं। ठीक है। और बहुत ज़्यादा जो है अपनी ज़िंदगी को अजीर्ण कर देते हैं। तो बुनियादी तौर पे वो भी इसी चिंता से भाग रहे होते हैं, इसी एंग्जाइटी और डिप्रेशन से भाग रहे होते हैं। बुनियादी तौर पे ना एक हमारे ना ब्रेन के दो हिस्से हैं। जो हमारा वो ब्रेन है ना जिसे हम मॉन्की माइंड कहते हैं, बेसिकली उसको आपको कोई तरीका आना चाहिए। मतलब बहुत से लोग हैं वो क्रिएटिविटी में लग जाते हैं, बहुत से लोग जो हैं वो पेंटिंग स्टार्ट कर देते हैं, बहुत से लोग जो हैं वो अच्छा खाना पकाने लगती है हमारी खवातीन घरों के अंदर। जी जी। तो बुनियादी तौर पे वो भी वही काम कर रही होती है जो एडिक्शन के लोग काम कर रहे होते हैं। ठीक है। यानी आप अपनी ब्रेन को, अपने माइंड को और अपनी तवज्जो को आप किसी साइड पे ले जाए, डाइवर्ट कर रहे हैं। डाइवर्ट कर दे। ठीक है। अगर डाइवर्जन आपकी हो जाती है तो इससे मुराद ये है कि आप एक ख़ास किस्म के स्टेट ऑफ माइंड में चले जाएंगे, और वही स्टेट ऑफ माइंड जो है आपका एक पे जाके जो है वो हैबिट बन जाएगा, मेडिटेशन बन जाएगा। अच्छा मेडिटेशन, वही मेडिटेशन। बिल्कुल सही। तो आपके ख्याल में मेडिटेशन ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर की होनी चाहिए?
मेरा ख्याल है कि पहले तो आप 5-7 मिनट की मेडिटेशन करें, फिर उसको बढ़ाते चले जाएं, 30-35 मिनट की करें, फिर उसके बाद आप इसको बढ़ा के 1 घंटे की कर लें, फिर उसके बाद 2 घंटे की कर लें, 3 घंटे की, 4 घंटे की, 5 घंटे की। लेकिन यानी इसमें ज़्यादा करें। कुछ लोगों को अक्सर बड़ी मेडिटेशन, लंबी मेडिटेशन करते हुए नींद आ जाती है। हाँ, असल में वो होता ही है कि अगर आप नो माइंड में चले जाए ना कुछ देर के लिए, नो माइंड में, और ब्रेन आपका पीछे से काम करना छोड़ दे, या अपनी जो थॉट्स हैं वो कम लेना शुरू कर दें, या आपके जो आइडियाज़ हैं वो कम आना शुरू हो जाएंगे, तो जाहिर है आपका ब्रेन जो है उसको गैप आ जाएगा। वो गैप में बुनियादी तौर पर सो जाते हैं। सही। असल में नींद के लिए सबसे अहम चीज़ है ना, वो बोरिंग है। ठीक है। अगर आप बोर नहीं ना होते तो नींद कोई नहीं आएगी। यही वजह है कि जो मोबाइल पे जो लोग लगे होते हैं तो उनको डोपामिन मिल रहा होता है, और वो उनको एक नई चीज़ आ रही होती है, और उन्होंने डिज़ाइन किया है। आपको पता है इसका जो कलर है वो ब्लू क्यों रखा हुआ है? क्योंकि अगर हम बाहर निकले सुबह को तो हमें आसमान ब्लू नज़र आता है। सही। जिसकी वजह से हमारा ब्रेन कहता है कि इस वक्त दिन निकला हुआ है और हम जाग रहे हैं। तो उसको डिज़ाइन करके उन्होंने ये बनाया है, क्योंकि वो तो अपना बिजनेस कर रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो तो जाहिर है कि जितनी भी ऐप्स बिक रही हैं वो तो बिजनेस हो रहा है, और बिजनेस से उनको पैसे आ रहे हैं। जब किसी भी काम के अंदर वो कहा गया था ना कि एनी एक्टिविटी, बिजनेस की जो असूल बताया कि एनी एक्टिविटी विच क्रिएट द प्रॉफिट इट मीन द बिजनेस। बिल्कुल। तो वो तो अपना बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उससे नुकसान लोगों को बहुत हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम। सही। आप जो भी मेडिटेशन करवाते हैं उसमें आप लोगों को कैसे जो है रख पाते हैं कि वो सोए भी नहीं और एक जो है एक हेल्दी एक्टिविटी बन जाए मेडिटेशन, क्योंकि आप 1 घंटे की करवाते हैं। ये तो नहीं कहूँगा कि वो ना सोएं, ठीक है, क्योंकि ये तो एक नेगेटिव बात हो जाएगी। अगर एक आदमी सोना चाहता है, फर्ज करें कि वो एक परेशान में है, इंसोमिया में है, बहुत परेशान है वो आदमी, या अल्जाइमर का मरीज़ है, या रात को कोई उसको परेशानी है, तकलीफ आ रही है, उसको कोई पेट में दर्द है, या बॉडी के अंदर उसके कोई प्रॉब्लम है, तो इस जाहिर है कि उसको तकलीफ में है वो, या उसको डिप्रेशन है, कोई एंग्जाइटी है उसको। अगर वो नींद लेना चाहता है तो मैं तो कहूँगा कि वो बेहतरीन तरीका है कि वो सो जाए। सही। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि वो कुछ करना चाहता है, कोई सोचना चाहता है, कोई नया सोचना चाहता है, क्योंकि ये भी प्रॉब्लम हमारे है कि अल्लाह करीम ने हमें, नेचर ने हमें जो ब्रेन दिया हुआ है ये सोचने के लिए दिया हुआ है, लेकिन हम उसमें भी अपने बुक्स को रीअरेंज कर रहे होते हैं कि मैं उससे ये कहूँगा, उसने ये कहा था, मैं ये कहूँगा, फिर अब मैं वो मुकाबला के लिए तैयार होता है, यानी अपने आप को किसी रिवेंज के लिए तैयार कर रहा होता है इंसान। ऐसा नहीं है, ब्रेन तो एक नया सोचने के लिए है। सही। और नया क्या हमें सोचना आता है? नहीं, हमें सोचना नहीं आता। इसलिए वो कहा गया था ना, कभी ये भी सोच लिया करो कि क्या सोच रहे हो। सही। तो मेरे नज़दीक ये है कि हमें ये जो ब्रेन दिया गया है नया सोचने के लिए दिया गया है, और हमें आस्ता 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 नए सोचने की तरफ जाना चाहिए। सही। और ये जो मेडिटेशंस होती हैं ये बुनियादी तौर पे हमें नया सोचने के तरीके बता रही है। बिल्कुल ठीक। आप कभी गौर करना, मैं सिर्फ कुछ नहीं कहता किसी को, मैं कहता हूँ कि हमारी मेडिटेशन के अंदर आए लोग और कुछ भी नया सोचना चाहें वो लाइफ के अंदर, तो वो सोचने के लिए तैयार हो जाए। सही। कुछ दिनों